अपन समझते हैं फाइटोप्लाज्मा की खोज कब हुई, किसने की। तो 1967 1967 में क्या हुआ कि 1967 में डोई, साइंटिस्ट का नाम क्या है, डोई व उसके सहयोगी, 1967 में डोई और उसके सहयोगी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि कुछ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है माइकोप्लाज्मा के जैसे, कुछ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है माइकोप्लाज्मा के जैसे जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। ध्यान सुनो, डोई और उसके साथी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि कुछ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो माइकोप्लाज्मा के जैसे हैं और पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट में अगर अपन बोले तो MLO, देखो नाम से पता लग रहा है माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव, माइकोप्लाज्मा के जैसे जीव। तो डोई और उसके जो सहयोगी वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि कुछ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो माइकोप्लाज्मा के जैसे हैं और पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। उनको नाम दिया गया माइकोप्लाज्मा लाइक, माइकोप्लाज्मा के जैसे जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। शॉर्ट में MLO कहा गया। फिर इन्हीं जीवों को 1994 में फाइटोप्लाज्मा नाम दिया गया। 1994 में क्या नाम दिया गया, फाइटोप्लाज्मा। 1994 में इन्हीं MLO को क्या नाम दिया गया, फाइटोप्लाज्मा। क्लियर है। तो ये तो बात होगी इनके बच्चों खोज की और नाम की। पहले इनको क्या नाम दिया गया था, MLO नाम दिया गया था। फिर बाद में इन्हीं को 1994 में क्या नाम दिया गया, फाइटोप्लाज्मा नाम दिया गया। अगर इसके वर्गीकरण की बात कर ले अपन तो इनके लिए अलग से वंश बनाया गया है। उनकी जो वंश है उसका नाम है बच्चों कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। इनके लिए अलग से जो वंश बनाया गया उस वंश का नाम क्या है, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। इनको शॉर्ट में लिखते हैं KD फाइटोप्लाज्मा, शॉर्ट में से लिखा जाता है इसको। अब बच्चों ये जो फाइटोप्लाज्मा है इनको कौन से डोमेन में रखा जाता है, तो इनका जो डोमेन है वो है बैक्टीरिया। इनका जो डोमेन है उसका नाम क्या है, बैक्टीरिया। भी आपको पता है कार्ल ओज ने 3 डोमेन बनाए थे, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और आर्किया। तो उन्होंने इस फाइटोप्लाज्मा को किस में रखा, फाइटोप्लाज्मा को डोमेन बैक्टीरिया में रखा। क्लियर है। अब इसके अगर संघ की बात करें और वर्ग की बात करें तो संघ क्यूटस और वर्ग है
मोलिक्यूटस। फर्मीक्यूटस जो इसका संघ है और वर्ग कौन सा है? मोलिक्यूटस। ठीक, तो इसके वर्गीकरण की भी अपन ने यहाँ बात कर ली कि फाइटोप्लाज्मा के अलग से संघ बनाया गया, उसका नाम है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। डोमेन बैक्टीरियल रखा गया, सर जो संघ है वो है फर्मीक्यूटस और वर्ग कौन सा है बच्चों? मोलिक्यूटस। क्लियर? तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन देखें इसकी संरचना। देखो, अगर मैं संरचना की बात करूं तो ये जो फाइटोप्लाज्मा होता है, ये फाइटोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है। यहां पर सेल वॉल नहीं मिलेगी, बाहर की ओर सेल वॉल नहीं मिलेगी, और सेल वॉल नहीं मिलने के कारण ही इसका जो रूप है वो निर्धारित नहीं है, ये बहुरूपीय होते हैं। सेल वॉल नहीं होने के कारण ये बहुरूपी होता है, तो इसीलिए इसको पादप जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पादप जगत का जोकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रूप जो है वो निर्धारित नहीं है, ये कई रूपों में पाया जाता है, बहुरूपी है। क्लियर? उसके बाद देखो, इसके बाहर की ओर कोशिका झिल्लियां हैं, त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली का आवरण मिलेगा, यानी इसमें त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली आवरण पाया जाता है। क्लियर है? त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली का आवरण मिलेगा। इसके अलावा देखो और क्या विशेषता रहेगी इसकी? और विशेषता ये है बच्चों कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या है। तो इसमें डीएसडी, डीएस का मतलब क्या होता है? डबल स्ट्रैंड द्विसूत्रीय डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, और 70S राइबोसोम इसमें पाया जाता है। क्लियर है? इसमें डीएसडीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा और 70S राइबोसोम पाया जाता है। और देखो, ये जो फाइटोप्लाज्मा होता है यह पादपों के फ्लोएम व कीटों में पाए जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? ये पादपों के फ्लोएम में और कीटों के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक, ये स्टेरोल पर वृद्धि करते हैं, स्टेरोल पर वृद्धि करते हैं। इनकी वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्टेरॉइड की आवश्यकता होती है। और ये जो फाइटोप्लाज्मा है, ये जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं, इन पर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का असर होता है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का असर होता है। क्लियर है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का असर होता है, लेकिन पेनिसिलिन प्रतिरोधी होते हैं। पेनिसिलिन प्रतिरोधी होते हैं। क्लियर है? यानी अपन कह सकते हैं टेट्रासाइक्लिन जो होती है एंटीबायोटिक, इसका तो असर होता है इसके ऊपर, यानी कि टेट्रासाइक्लिन का असर होने
का मतलब है कि इस एंटीबायोटिक से फाइटोप्लाज्मा की मृत्यु हो सकती है, लेकिन पेनिसिलिन का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उसके प्रति उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता पाई जाती है। क्लियर होगी बात? तो बच्चों ये था अपने फाइटोप्लाज्मा। दोबारा सुनो, फाइटोप्लाज्मा को सबसे पहले 1967 में डोरी और उसके सहयोगियों ने क्या कहा कि कुछ एक कोषीय सूक्ष्म जीव है माइकोप्लाज्मा के जैसे जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, और उनको क्या नाम दिया गया? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया, MLO कहा गया। क्लियर? वो जो MLO है उन्हीं को 1994 के अंदर फाइटोप्लाज्मा नाम दिया गया, उन्हीं के लिए क्या नाम दिया गया? फाइटोप्लाज्मा। ठीक, ये जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होने के कारण ये बहुरूपी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुरूपी, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, इसलिए वो पादप जगत का क्या बोलते हैं बच्चों? जोकर बोलते हैं। इनमें त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली का आवरण पाया जाता है, इनमें dsDNA डबल स्ट्रैंडेड द्विरंजुकी DNA होता है, RNA होता है और 17 राइबोसोम मिलेगा। ये फाइटोप्लाज्मा कहाँ पर मिलते हैं? पादपों के फ्लोएम में और कीटों में पाए जाते हैं। इनके वृद्धि के लिए स्टेरॉइड की आवश्यकता होती है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है उसका इनके ऊपर असर होता है, लेकिन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति क्या होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो फाइटोप्लाज्मा है ये रोग भी उत्पन्न करते हैं, और लगभग 1000 पादप जातियां ऐसी है जिनके अंदर फाइटोप्लाज्मा रोग उत्पन्न करते हैं। लगभग 1000 पादप जातियां ऐसी है जिनमें फाइटोप्लाज्मा जनित रोग होते हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चों, अपन ये देखें कि कौन कौन से ऐसे मुख्य रोग हैं जो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं, उसके उदाहरण अपन यहाँ देखें। फाइटोप्लाज्मा जनित जो रोग है उनमें है बैंगन का लघु कर्णी रोग, इसके अलावा तिल का फाइलोडी रोग, तिल का फाइलोडी रोग। नंबर 3 गन्ने का घासी रोग। तो ये ऐसे रोग है बच्चों जो किसके द्वारा होते हैं? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं।